हेलो स्टूडेंट्स एंड माय डियर फ्रेंड्स, एक बार मैं फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो प्यारे बच्चों, आज सीबीएसई क्लास के अंतर्गत जो फर्स्ट बुक है लिटरेचर की बिहाइव, उसी का सेकंड चैप्टर हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है द साउंड ऑफ म्यूज़िक। ठीक है, यानी कि म्यूज़िक की आवाज़। म्यूज़िक मीन्स होता है संगीत। ठीक है, इसमें पार्ट 1 हम लोग पढ़ेंगे, जिसका नाम है पार्ट 1 का एवलिन ग्लेनी लिसन्स टू साउंड विदाउट हेयरिंग इट। दिस part actually is all about a young lady who actually doesn't know how to listen. She actually hears the voice without listening it. यानी कि बिना सुने हुए वो आवाज़ को फील करती है। ठीक है, आप ऐसे अपने समय में आपने कई सारे ऐसे लोगों के बारे में जानते होंगे जो डिसेबल्ड पर्सन हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे डिसेबल्ड पर्सन्स होते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ईश्वर इनकी शक्ति छीन लेता है, लेकिन वो उसके बदले में उन्हें सिक्स्थ सेंस यानी कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर जो है उनको दिया जाता है, ताकि वो अपने लाइफ को एक अच्छी तरह से सर्वाइव कर सके। तो आइए इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे इसी तरह की एक छोटी सी लड़की के बारे में, जिसका नाम है एवलिन ग्लेनी, जो बिना सुने हुए ही आवाज़ को महसूस करती है। आइए देखें, बिफोर यू रीड, गॉड मे हैव टेकन हर हेयरिंग बट ही हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। ईश्वर ने यद्यपि इस लड़की के सुनने की शक्ति को छीन लिया है, बट हैज़ गिवन हर बैक समथिंग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, लेकिन एक कह सकते हैं जो एक ऐसी चीज़ इन्हें ईश्वर ने दिया है जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण है। ऑर्डिनरी मीन्स साधारण, दैट इज़ ऑर्डिनरी, एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स जो असाधारण हो। वट वी हेयर शी फील्स, जो हम अपने कानों से सुनते हैं वो उसे महसूस कर सकती है। फॉर मोर डीपली देन एनी ऑफ अस, यहाँ तक कि हम में से भी ज़्यादा डीपली उसे बहुत ही आनंदित होकर के वो उससे महसूस कर सकती है। दैट इज़ वाई शी एक्सप्रेसेस म्यूज़िक सो ब्यूटिफुली। इसीलिए यह लड़की एवलिन ग्लेनी इस म्यूज़िक को बहुत ही अच्छे तरह से डिस्क्राइब करती है, और वो म्यूज़िक के बारे में कई सारी चीज़ें हमें इस लेसन में बताती है। इसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। रीड द फॉलोइंग अकाउंट ऑफ अ पर्सन हु फॉट अगेंस्ट अ फिजिकल डिसेबिलिटी एंड मेड हर लाइफ अ सक्सेसफुल स्टोरी। इससे पहले मैं बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर, इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ और भी डिसेबल्ड पर्सन्स के बारे में बताना चाहूँगा, जिसके बारे में शायद आप जानते हो या नहीं भी जानते होंगे। बीथोवेन हु इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट, और यू कैन से ग्रेटेस्ट म्यूज़िक कंपोज़र इन द वर्ल्ड। ही वॉज कम्प्लीटली डीफ, पूरी तरह से वो बहरे थे। बीथोवेन, आप कंप्यूटर सेक्शन में जाते होंगे, कंप्यूटर जब चलाते होंगे तो वहाँ कुछ ट्यूनिंग वगैरह दिया जाता है। ठीक है, जिस पे लिखा होता है बीथोवेन। तो बीथोवेन भी एक ऐसे म्यूज़िशियन थे जिनको सुनने की शक्ति नहीं थी, लेकिन उन्हें पूरे विश्व का सबसे उम्दा किस्म का म्यूज़िशियन माना गया। सबसे अच्छे कंपोज़र अभी तक के कहे जाते हैं। अपने भारत की अगर बात करें तो रविंद्र जैन का नाम आपने ज़रूर सुना होगा। रविंद्र जैन एक ऐसे म्यूज़िशियन हैं जो कि अंधे हैं, अभी भी वो हैं ही। ठीक है, तो रविंद्र जैन एक ऐसे म्यूज़िशियन हैं जो कि अंधे हैं और वो देख नहीं सकते हैं, लेकिन आज जितने भी आप टीवी चैनल्स पे जो श्री कृष्णा, महाभारत, रामायण वगैरह जो देखते हैं, उन सभी को कंपोज रविंद्र जैन ने ही किया था। अरुणिमा सिन्हा का नाम सुना होगा आपने। अरुणिमा सिन्हा, जब वो एक बार दिल्ली जा रही होती हैं अपने राज्य यूपी से किसी ट्रेन से,
तो कुछ गुंडे while looting the passengers, they actually threw her out of the railway carriage. रेलवे कैरेज से उसे बाहर फेंक देते हैं और उनका दोनों टांग कट जाता है। ठीक है, पूरी रात वो पड़ी हुई रहती हैं। शी वॉन्टेड टू बिकम अ माउंटेनियर, वो एक माउंटेनियर बनना चाहती थी, एवरेस्ट पर फतह हासिल करना चाहती थी। सुबह के समय जब एक गांव वाला उन्हें देखता है तो वो लोगों को बुलाता है, फिर से उन्हें दिल्ली ले जाया जाता है। अस्पताल में प्रोस्थेटिक लेग उनको सेट किया जाता है पैरों में। प्रोस्थेटिक मतलब होता है डुप्लीकेट या लकड़ी का कह सकते हैं आप। तो प्रोस्थेटिक लेग वगैरह सेट किया जाता है उनके पैरों में। और फिर भी वो कहा जाता है कि आदमी इंसान जो है मन से अपाहिज नहीं होता है, शरीर से अपाहिज नहीं होता है, बल्कि मन से अपाहिज होता है। मन से अगर आप स्ट्रांग हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। उसी प्रोस्थेटिक लेग के साथ वो बचेंद्री पाल के पास जाती हैं। बचेंद्री पाल कौन थी? फर्स्ट वुमन माउंटेनियर ऑफ इंडिया, भारत की सबसे पहली महिला जिन्होंने एवरेस्ट पर फतह हासिल किया था। शी वॉज नन अदर दैन बचेंद्री पाल। तो वो बचेंद्री पाल के पास जाती हैं और पूछती हैं कि मैं कैसे एवरेस्ट पर फतह हासिल करूं, मैं कैसे उस पर अपना तिरंगा झंडा लहराऊं। तो जानते हैं बचेंद्री पाल क्या कहती हैं? बचेंद्री पाल कहती हैं कि अरे अरुणिमा, तुम तो एवरेस्ट पर फतह कर चुकी हो। सोचिए, मतलब उतना शरीर कट जाने के बाद, अपंग हो जाने के बाद उनका हौसला कभी गिरता नहीं है। तो कुछ इसी प्रकार की कहानी हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं एवलिन ग्लेनी के बारे में। आइए उनके इस कहानी का आनंद लें और आप लोग इनसे काफ़ी कुछ सीख भी सकते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं। दिस चैप्टर इज़ एक्चुअली रिटन बाय डेबोरा कौली। डेबोरा कौली ने इस चैप्टर को लिखा है। ध्यान से आप लोग सुनिएगा और समझिएगा, और जहाँ पर दिक्कत होगा मेरा मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। अगर इफ़ यू हैव एनी डाउट, एनी क्वेरीज रिलेटेड टू दिस चैप्टर, यू कैन सिंपली कॉल और व्हाट्सएप मी। ठीक है, आइए देखें। रश आवर क्राउड्स जसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। यह कहानी जो है स्कॉटलैंड की है। एक बहुत ही अच्छा देश कहा जाता है स्कॉटलैंड को, जहाँ पर रेलवे लाइन धरती के नीचे से गई है, अंडरग्राउंड रेलवे लाइन बनाई गई है। तो वही यहाँ पर कहता है कि जब रश आवर जो होता है मॉर्निंग का, वो हम 6 बजे से 10 बजे के बीच कह सकते हैं। रश आवर यानी कि भीड़ भाड़ वाला समय। ठीक है, भीड़ भाड़ वाला समय कब होता है? क्योंकि उस समय काफ़ी स्कूल्स के बच्चे जो है अपने घरों से स्कूल्स के लिए निकलते हैं। बहुत सारे लोग अपने अपने ड्यूटीज़ के लिए ऑफिस जो है जाने की तैयारी करते हैं, तो उसे रश आवर कहा गया है। रश आवर क्राउड्स जॉसल फॉर पोजीशन ऑन द अंडरग्राउंड ट्रेन प्लेटफॉर्म। तो भीड़ भाड़ वाला समय सुबह का ये है, और उसी समय अंडरग्राउंड रेलवे प्लेटफॉर्म पर सब लोग अपना अपना पोजीशन ले रहे थे। अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर दैन हर 17 ईयर्स। एक दुबली पतली सी छोटी सी लड़की जो कि 17 साल की थी, लेकिन अपनी उम्र से वो काफ़ी छोटी दिख रही थी। वॉज नर्वस येट एक्साइटेड एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन। पहले के समय में जब ये अनाउंसमेंट वगैरह नहीं हुआ करता था, तो लोग वाइब्रेशन के द्वारा फील करते थे। ट्रेन आने की आवाज़ को वो नहीं सुन पाते थे, सुन भी पाते थे तो वो वाइब्रेशन कान में, छोटे छोटे जो बच्चे होते थे वो कान में इस तरह से लगा करके सुनते थे, उसके वाइब्रेशंस को फील करते थे। तो यहाँ पर कहता है अ स्लाइट गर्ल लुकिंग यंगर देन हर 17 ईयर्स वॉज नर्वस। वह भी नर्वस दिख रही थी। येट
चूँकि जब भीड़ भाड़ वाला समय आता है और जब ट्रेन पकड़ने की बारी होती है तो थोड़ा सा नर्वसनेस होने लगता है। द सेम मोमेंट शी वॉज फेसिंग एज शी फेल्ट द वाइब्रेशंस ऑफ द अप्रोचिंग ट्रेन, क्योंकि जब उसने ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर आते हुए जब वो फील करती है तो उसके चेहरे पर थोड़ा सा नर्वसनेस जो है दिखाई पड़ने लगता है। इट वॉज हर फर्स्ट डे एट द प्रेस्टिजियस रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक इन लंडन एंड डाउटिंग इनफ फॉर एनी टीनेजर फ्रेश फ्रॉम अ स्कॉटिश फार्म। स्कॉटिश फार्म स्कॉटलैंड के गांव में वो पली बड़ी होने के कारण, और वह दिन उसका पहला दिन था। लंदन के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस म्यूज़िक इंस्टीट्यूशन है जिसका नाम है रॉयल अकेडमी ऑफ म्यूज़िक। इसमें उनका पहला दिन था। सपोज़ आप किसी स्कूल में ही फर्स्ट डे जाते हैं और आपको अगर लेट हो जाता है तो थोड़ा सा नर्वसनेस होने लगता है कि अरे पता नहीं क्लास टीचर कैसे होंगे, प्रिंसिपल सर कहीं डांट न दें, कहीं बाहर से ही न भगा दें। ठीक है, ये हर एक बच्चों के साथ होता है। तो उस छोटी सी बच्ची एवलिन के साथ भी ऐसा ही हुआ। बट दिस एस्पायरिंग म्यूजिशियन फेस्ड अ बिगर चैलेंज दैन मोस्ट। शी वॉज प्रोफाउंडली डीप। लेकिन यह एस्पायरिंग म्यूजिशियन मीन्स अ पर्सन हु वांट्स टू बी अ म्यूजिशियन। ठीक है, यह जो एस्पायरिंग म्यूजिशियन थी उसके साथ और भी कई सारी समस्या थी, और वो उनमें से सबसे बड़ी समस्या यह थी कि वो बहरी थी। शी वॉज कम्प्लीटली डीफ। सेकेंड पैराग्राफ, एवलिन ग्लेनीज लॉस ऑफ हेयरिंग हैड बीन ग्रेजुअल। एवलिन ग्लेनी का जो हेयरिंग लॉस हुआ, यानी कि सुनने की शक्ति जो है ख़त्म हुई, वो धीरे धीरे करके हुई। इसके बारे में भी कहानी है, आइए देखते हैं। हर मदर रिमेंबर्स नोटिसिंग समथिंग वॉज रॉन्ग व्हेन द 8-year-old एवलिन वॉज वेटिंग टू प्ले द पियानो। जब एवलिन मात्र 8 साल की थी और अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, पियानो बजाने के लिए जब अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी, तो उसकी माँ ने नोटिस किया कि शायद एवलिन को सुनने में कुछ दिक्कत हो रहा है। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। म्यूज़िक टीचर ने क्या किया कि एवलिन का नाम पुकारा, लेकिन एवलिन ने कोई जवाब, कोई रिएक्शन नहीं दिया। फॉर क्वाइट अ वाइल एवलिन मैनेज टू कंसील हर ग्रोइंग डीफनेस फ्रॉम फ्रेंड्स एंड टीचर्स। अब ये बच्चों की प्रवृत्ति होती है। इट इज़ एक्चुअली द बिहेवियर ऑफ द चिल्ड्रेन दैट दे जस्ट वांट टू कंसील, दे जस्ट वांट टू हाइड देयर सिकनेस। कोई किसी भी प्रकार की अगर गड़बड़ी होती है, सुनने की शक्ति कम हो जाती है, या दिखाई कम देता है, या समझ में नहीं आता है, तो बच्चे, आप पूछेंगे बच्चों से कि समझ में आया, तो वो बोलेगा यस यस हाँ। ठीक है, तो सेम जो है मोमेंट यहाँ भी उन्होंने फील किया। दे कॉल्ड हर नेम एंड शी डिडंट मूव। उन लोगों ने उसके नाम को पुकारा और वो वहाँ से मूव भी नहीं की। आई सडनली रियलाइज्ड शी हैडंट हर्ड, सेज इजाबेल ग्लेनी। Her mother Isabel Glennie says that she realized at that moment that she couldn't hear the voice. उन्होंने महसूस किया कि एवलिन को आवाज़ सुनाई ही नहीं पड़ी। For quite a while, Evelyn managed to conceal her growing deafness from friends and teachers. कुछ समय के लिए एवलिन ने अपने इस डीफनेस को, अपने इस बहरेपन को अपने टीचर से, अपने दोस्तों से, अपने घर वालों से छिपाया। लाइक व्हाट अ चाइल्ड डज, जैसा कि एक बच्चा करता है। बट बाय द टाइम शी वॉज 11, हर मार्क्स एंड deteriorated and her head mistress asked her parents to take her to a specialist. लेकिन जब वो 11 साल की हुई तो उनके टीचर्स ने
और उनके टीचर्स ने पेरेंट्स को बुलाया और कहा कि आप इस बच्ची को किसी स्पेशलिस्ट के पास ले जाइए। इट वॉज देन डिस्कवर्ड दैट हर हेयरिंग वॉज सेवरली इम्पेयर्ड एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रेजुअल नर्व डैमेज। जब उनके पेरेंट्स ने उन्हें एक स्पेशलिस्ट के पास वो जब ले गए, तब जाकर के स्पेशलिस्ट ने बताया कि इसका नर्व जो है, सुनने वाला जो नर्व होता है, हेयरिंग नर्व्स, वो डैमेज हो चुका है, पूरी तरह से ख़राब हो चुका है। They were advised that she should be fitted with hearing aids and sent to a school for the deaf. उस डॉक्टर ने उनके माता पिता को एडवाइस दिया, सलाह दिया कि आप इसे एक डीफ स्कूल में एडमिशन करा दीजिए, ये वहीं पर रह के पलेगी, बढ़ेगी, सीखेगी, वहीं पर करा दें। Everything suddenly looked black, says Glennie. अब एवलिन खुद कहती है कि उस समय जब मैंने ये बातें सुनी तो मुझे ऐसा लगने लगा जैसे सारा कुछ अंधकारमय हो गया, मेरे जीवन में अंधेरा ही अंधेरा चारों तरफ फैल गया। क्योंकि एक ऐसी चीज़, एक ऐसी एबिलिटी जो आपसे छीन ली जाए, तो किसी भी बच्चे के लिए एक बहुत बड़ा शॉकिंग मोमेंट हो सकता है। पैराग्राफ नंबर 3। बट एवलिन वॉज नॉट गोइंग टू गिव अप। लेकिन एवलिन हार मानने वालों में से नहीं थी। शी वॉज डिटर्मिन टू लीड अ नॉर्मल लाइफ एंड परस्यू हर इंटरेस्ट इन म्यूज़िक। उसने फैसला कर लिया था, उसने दृढ़ निश्चय कर लिया था कि वो एक नॉर्मल बच्चों की तरह ही अपने जीवन को व्यतीत करेगी और म्यूज़िक को भी अपना करियर वो बनाएगी। One day, she noticed a girl playing a xylophone and decided that she wanted to play it too. एक दिन उस बच्ची ने, एवलिन ने, एक किसी दूसरे बच्चे को ज़ाइलोफोन बजाते हुए देखा और उसने फैसला किया कि मैं भी ज़ाइलोफोन बजाऊंगी। Most of the teachers discouraged her, but percussionist Ron Forbes spotted her potential. बहुत सारे उनके टीचर्स ने समझाया कि बेटा एवलिन, तुमसे ये नहीं होगा, तुमसे ये नहीं होगा, तुम तो सुन ही नहीं सकती हो, तो तुम आखिर सीखोगी कैसे, तुम्हें कैसे पता चलेगा म्यूज़िक के बारे में। लेकिन एक तबला बजाने वाले व्यक्ति थे, परकशनिस्ट थे, जिनका नाम था